प्रश्न दिया गया है Mn मैग्नीज है या ब्रोमीन है, इस नीचे 4 घात दिया गया है, ऊपर इसका संख्या जो दिया गया है -2 है। के केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 Bm है और यहाँ पर संकुल आयन की ज्यामिति क्या होती है। यहाँ पर आपको ज्यामिति बताया गया है, चुंबकीय आघूर्ण का मान तो निकाल करके दे दिया गया है। यहाँ पर आपको एक ऐसी ज्यामिति होनी चाहिए, तो ज्यामिति निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो निकालते हैं यहाँ पर जो यौगिक है उस यौगिक को ले लिया जाएगा। यौगिक क्या है, यम यन है, और क्या है बी आर, और नीचे 4 घात दिया गया है और ऊपर 2 के ऊपर माइनस है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो है यमन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, माना यमन की ऑक्सीकरण संख्या, माना यमन की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह इसको यक्स मान लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो गया। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या यक्स मानेंगे तो यमन के नीचे यक्स हो जाएगा। बी आर का -1 होता है, 4 से गुणा कर दीजिए, नीचे 4 है बराबर -2 है। अब यक्स हो जाएगा, 4 एक नम 4 बराबर -2, 4 को उधर भेज देंगे, यक्स बराबर -2 और यहाँ पर +4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा दीजिए, +2 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +2 आ गया। अब मैग्नीज है, तो मैग्नीज का जो है आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है। अब यहाँ मैग्नीज लिखेंगे Mn, और Mn का क्या होता है 25 होता है। Mn का क्या होता है 25। अब 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो 25 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, और यहाँ लिखेंगे 3d, और 3d पर हो जाएगा या 5 हो जाएगा। या Mn का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो Mn के ऊपर क्या लिखेंगे, +2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 4s0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 3d पर 5। देखिए लास्ट वाला क्लास जो होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। तो यहाँ लास्ट में 2 है, 4s2 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो अब यहाँ पर अगर इसका 3d बनाया जाए तो क्या बनेगा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ लिखेंगे 3d 4s, और यह हो जाता है 4p। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, इसमें 3 बॉक्स रहता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे तो खाली रहेगा, यहाँ रहेगा 3d, और यह हो जाएगा 4s, और यह हो जाता है 4p। अब इसमें जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कौन सा लिगेंड है, अब इस लिगेंड को पता कर लेंगे कि ब्रोमीन कौन सा लिगेंड है। अब नीचे लिखेंगे ब्रोमीन जो होता है Br एक जो है दुर्बल लिगेंड है। क्या है, दुर्बल लिगेंड है। और जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है, दुर्बल लिगेंड है। जब दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। ये किसका नियम सब लागू हो रहा है, बीबीटी का नियम, मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत का नियम लागू हो रहा है। तो कहेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अब नहीं बैठेगा, युग्मन नहीं होगा, नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक जब दुर्बल लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, अब तो लिखेंगे यहाँ पर 3d हो जाएगा, 3d, और यहाँ पर 4s, और यहाँ हो जाएगा 4p हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इसमें हो जाएगा 1 2 3, ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पर 3d रहेगा, और यहाँ रहेगा 4s रहेगा, और यहाँ लिखेंगे 4p रहेगा। हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर जो है Br कितना है, तो Br देखिए यहाँ पर 4 हैं, Br यहाँ पर देख सकते हैं 4। अब Br 4 को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक Br के लिए तो इसमें भर देंगे, एक Br यहाँ हो जाएगा, और एक Br यहाँ हो जाएगा, और एक Br यहाँ पे हो जाएगा,
और एक बी आर यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर इसकी ज्यामिति बनाया जाए या संकरण बनाया जाए तो संकरण क्या बनेगा इसका, तो संकरण अगर बनाते हैं तो संकरण बनेगा यस, यस में एक बॉक्स है तो यस हो जाएगा, पी में कितने बॉक्स भरा है, तो 3 बॉक्स भरा है तो यस पी थ्री हो जाएगा। और जब यस पी थ्री होता है तो ज्यामिति कैसी होती है, तो इसमें ज्यामिति पूछा गया है तो ज्यामिति जो हो जाएगा चतुर्फलकी होगा। क्या होगा, चतुर्फलकी होता है। क्या हो जाएगा, चतुर्फलकी। तो चतुर्फलकीय, चतुष्फलकी बनता है तो लिखेंगे चतुर्फलकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको जो है कैसे हल किया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह बीबीटी के सिद्धांत पर लागू किया गया। सौजकता आबंध सिद्धांत जो नियम है, अगर यह सौजकता आबंध सिद्धांत आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट वाले वीडियो जो है, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट वाला वीडियो है, उसमें जा करके अच्छे से पहले बीबीटी का सिद्धांत पढ़ लीजिए, तब जा करके ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।